what a game of football. What a crazy game of football. क्या गेम था. If you are not entertained, you will never be entertained. अगर तुम अभी entertained नहीं हुए, you will never be entertained. Then football is not for you. भाई football तुम्हारे लिए नहीं है. Then probably you should quit watching football because this was the game, man. This was the game. What a game. No one expected Chelsea to be this good. I'm telling you, no one expected Chelsea to be this good. And no one expected Man City to be this much sloppy. This much amount of mistake by Man City team. Wow. एक great game produce करने के लिए ना, you have to be sloppy, you have to be silly at times. Because अगर सिटी सिटी बिल्कुल भी क्लिनिकल होके खेलती ना, तो फिर ये थ्रिलर नहीं आना था भाई. फिर ये सब इतना ज्यादा मजे वाली गेम नहीं होनी थी. सोते ना एक थ्रिलर के नजरिए से बात करूं तो थ्रिलर गेम में मिस्टेक्स भी चाहिए होती हैं. थ्रिलर गेम में थोड़ा बहुत आउट ऑफ द बॉक्स कुछ मैजिक भी चाहिए होता है. वो सारे इंग्रेडिएंट्स इस गेम में थे. द बॉटम लाइन इज आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द चेल्सी फैन. मैन कम ऑन. दिस इज द काइंड ऑफ गेम्स. टॉड बॉयली स्पेंट 1.5 बिलियन फॉर इस टाइप की गेम देखने के लिए, इस टाइप का फुटबॉल देखने के लिए चेल्सी में टॉड बॉयली ने ओनरशिप ली थी और इतना ज्यादा पहले दिन से इन्वेस्ट किया. इतना ज्यादा पैसा फूका किस दिन के लिए, किस टाइप के फुटबॉल के लिए? फॉर दिस डे, फॉर दिस काइंड ऑफ फुटबॉल. ये ग्लिम्स आ रही है. ये ग्लिम्स चेल्सी इस सीजन बार बार दिखा रहा है. चाहे वो लिवरपूल के स्टैमफोर्ड ब्रिज में सीजन का पहला मैच हो, चाहे फिर आर्सेनल के स्टैमफोर्ड बीच में मैच हो, फिर अब स्पर्स को जाके लीड टेबल टॉपर उनको हराना हो, फिर मैन सिटी के गेस्ट ट्रिपल विनिंग मैन सिटी के गेस्ट ऐसी परफॉर्मेंस. तुम्हें लगता है पोचेटिनो और चेल्सी केयर्ड अबाउट द फैक्ट कि सिटी के पास ट्रेबल है? सिटी को थ्री-पीट कर चुका है. सिटी यूरोपियन चैंपियन है. सिटी को इज्जत देनी है. सिटी के बैठ के खेलना है, डर के खेलना है, अच्छी डिफेंडिंग करनी है, सिटी को रिस्पेक्ट देना. नहीं. चेल्सी मकसद से मैच खेलने नहीं आया था. चेल्सी वर वेरी क्लियर. वी हैव टू बी ब्रूटल. वी हैव टू टेक द गेम टू द सिटी. We have to look them in the eyes. We have to look Man City, Pep Guardiola's treble-winning Man City in the eyes and take our game to their level. This is the football you want to see. This is the football Chelsea Football Club wants to play. Chelsea fan want to see, and it's brilliant, man. Man-to-man, proper fight. I think this is where Chelsea wants to be. Obviously, अभी आपको ग्लिम्स मिल रही है सीजन. Obviously, there's a big possibility शायद आप by the end of season शायद आप टॉप 5 भी नहीं आओ. ये भी एक पॉसिबिलिटी. बट गोइंग फॉरवर्ड पोचेटिनो के लिए आई थिंक दिस इज द ट्रेडमार्क. दिस इज हाउ दे वांट टू बी. दिस इज द काइंड ऑफ फुटबॉल वी हैव सीन फ्रॉम मॉरिसियो पोचेटिनो इन टॉटनहम हॉटस्पर. यू नो दोस डेज वहां पे बिल्कुल स्पर्स की टीम, दे हैड टैलेंट, दे हैड प्रॉमिस, बट दे वर लाइक सिटी हो सामने जो मर्जी हो, दे ऑलवेज लाइक टू टेक द गेम टू द ओपोनेंट. समझो इस टाइप का फुटबॉल आप चेल्सी और पोचेटिनो से आने वाले वक्त में एक्सपेक्ट कर सकते हो. करना पड़ेगा तुम्हें एक्सपेक्ट भाई. 1.5 बिलियन तो फिर पैसा उड़ाते. देयर इज नो एक्सक्यूज लेफ्ट. रियलिटी है कि अब कुछ एक्सक्यूज नहीं बचा है. ना पोचेटिनो के पास, ना टॉड बॉयली के पास, किसी के पास, ना स्टर्लिंग के पास, ना मुद्री के पास. दूसरा सीजन उसका, किसी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचा है. 220 मिलियन की तो आपकी दो प्लेयर की मिडफील्ड है. 105 का एंचो, 115 का काइसेडो, 220 की आपकी मिडफील्ड है. कहां मार्जिन ऑफ एरर, कहां तुम एक्सक्यूज दे पाओगे? नहीं. सो बेसिकली इट्स अ गुड थिंग. अगर चेल्सी की लॉन्ग टर्म की बात करूं, यस अभी आपको वीक इन वीक आउट आपको नहीं लगेगा अगले वीक शायद चेल्सी ड्रॉप आउट कर दे. कोई भी 20 नंबर की टीम हो, जो मर्जी हो, चेल्सी पॉइंट ड्रॉप कर दे, जो मर्जी हो जाए. बट लॉन्ग रन में, मे बी फॉर द सीजन टू कम, आई थिंक दिस इज द रोड मैप. दिस इज द काइंड ऑफ फुटबॉल. दिस इज द प्रिंसिपल. दिस इज द कोर. दिस इज द स्टाइल ऑफ द प्ले चेल्सी फुटबॉल क्लब वांट टू प्ले. मॉरिसियो पोचेटिनो वांट्स हिज टीम टू प्ले. लॉन्ग टर्म में यस बहुत प्रॉमिसिंग है और आई गेस इसी से चेल्सी आगे बिल्ड करना चाहेगा. कोल पाल्मर ऐसा लगता है कि रहीम स्टर्लिंग और कोल पाल्मर ना लिटरली लाइक भाई सब प्रॉपर पूरा होता है कि मेरे जीवन का सिर्फ एक को ही मकसद है, बदला. समझ रहे? तो बदला. ये लिटरली फैजर खाल के बदला वाली स्क्रिप्ट थी भाई, कुछ नहीं था. लेकिन स्टर्लिंग इज वन ऑफ दोस गेम जहां स्टर्लिंग में लिटरली मुझे नहीं पता मैसी किसकी आत्मा जाती है भाई. विनीसियस जूनियर की आत्मा लिटरली कल स्टर्लिंग नहीं खेल रहा था भाई. वो स्टर्लिंग कौन है? स्टर्लिंग क्या करता है? स्टर्लिंग तो स्लॉपी है. स्टर्लिंग तो हक देता है 1v1. स्टर्लिंग तो स्ट्रीट सीटर मिस कर देता है. स्टर्लिंग तो टैप इन मिस कर देता है. ये वो स्टर्लिंग नहीं था. ये वो स्टर्लिंग था
विनीसियस जूनियर सो डायरेक्ट, सो अग्रेसिव, टेक ऑन। काइल वॉकर बोल रहा होगा कि भाई सिटी में भी इतनी टेक ऑन नहीं की होगी तूने पूरा सीजन जितने तुमने कल कर ली। अग्रेसिव, डायरेक्ट, पेस तो ऑलरेडी है, डिसाइसिव, लॉट ऑफ थ्रेट। कोल पाल्मर सिटी की एकेडमी से निकला हुआ बच्चा, सिटी की एकेडमी में 15 साल गुजार के सिटी के फर्स्ट टीम में ब्रेक थ्रू करके कल 4 मिनट लगी उस पेनल्टी को, स्टॉपेज टाइम में 4 मिनट का ब्रेक था, फिर जाके पेनल्टी ली एंड इट वाज आइस कोल्ड। मुझे लगता नहीं कोल पाल्मर सिटी एकेडमी का प्रोडक्ट है। मुझे लगता है कोल पाल्मर सिटी के, ऑब्वियसली इसको सिटी में नहीं रुकना था। ऑब्वियसली सिटी में रुक के सिटी के प्लेयर पेनल्टी में इतनी नर्व्स कहां दिखाते हैं यार, कहां दिखाते सिटी के प्लेयर पेनल्टी में इतनी डिसाइसिव पेनल्टी अगेंस्ट फॉर्मर क्लब। 15 साल तुम जिस क्लब में रहो, तुम इतनी आइस कोल्ड, इतनी जबरदस्त पेनल्टी ले रहे हो। नहीं यार, तुम सिटी का ब्लड नहीं हो सकते यार। बट आई थिंक लुक इट्स फुटबॉल। कोल पाल्मर जाना चाहता था। इट्स लाइक हमने जर्मी डोकू साइन किया, इट्स लाइक कोल पाल्मर रियाद मारे चला गया तो कोल पाल्मर को लगा होगा कि शायद अपॉर्चुनिटी है, फिर सिटी जर्मी डोकू के पास गई तो फिर शायद कोल पाल्मर को लगा होगा कि नहीं यार, इस क्लब में मैं फर्स्ट स्टार्टर नहीं बन पा रहा, मुझे हर गेम स्टार्ट करनी है, मुझे कहीं और जाना है। आई रिस्पेक्ट दैट, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग विद इट। इट्स लाइक ठीक है यार, हमारे 2 प्लेयर फॉर्मर प्लेयर हमारे अगेंस्ट पेनल्टी स्कोर कर लिए, तो दैट्स फुटबॉल, दैट्स लाइफ। अगर मैं सिटी की बात करूं ना, मुझे लगता है दिस इज रियली स्लॉपी। हम इतना स्लॉपी फुटबॉल नहीं खेलते। 4 गोल समझ लो, तुम प्रीमियर लीग में किसी टीम के जस्ट अवे जा रहे हो खेलने, कोई भी टीम हो, और तुम 4 गोल मार रहे हो, फिर भी तुम मैच नहीं जीत पा रहे हो। दिस इज नॉट गुड इनफ। अगर मैं सिटी के स्टैंडर्ड से बात करूं, दिस इज सिंपली नॉट गुड इनफ। डिफेंसिवली पॉइंट ऑफ सो मेनी मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक, गलती नहीं। सिटी में ऐसा फुटबॉल नहीं चलता। डियास की गलती, फिर वहां पे ग्वार्डियोल की गलती, फिर डियास की पेनल्टी वाली गलती। सिटी ने क्या लैक किया? सिटी को चांस क्रिएशन लैक नहीं किस गेम में। सिटी ने अपने जो सिटी की बेस्ट चीज है, सिटी की जो बेस्ट इंग्रेडिएंट है, सिटी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, सिटी ने इस गेम में वो मिस की, वो लैक की, वो है गेम में कंट्रोल। लिटरली गेम में कंट्रोल। पता क्या कर रहा है अब? बिकॉज रॉड्री अकेला है। रॉड्री के साथ कंट्रोल लेने के लिए जॉन स्टोन को लेके आओगे। अगर तुम रॉड्री के साथ कंट्रोल के लिए जॉन स्टोन को लेके आएगे तब सिटी अच्छी दिखती है। जैसे लास्ट सीजन था कि जॉन स्टोन्स रॉड्री कंट्रोल ले रहे हैं, जरूरत पड़ी है तो गुंडोगान ड्रॉप डीप भी कर रहा है, प्ले को लिंक भी कर रहा है, सिटी को मच कंट्रोल इन द मिडफील्ड दे रहा है। लेकिन अब की बार गुंडोगान चला गया एंड जब स्टोन्स फिट होकर दिखा, इज अ सो स्मार्ट प्लेयर, इज अ प्रॉपर मिडफील्ड प्लेयर, पासिंग प्रिसीजन, वो कंट्रोल, वो स्टेबिलिटी रॉड्री के साथ मिलकर स्टोन्स सिटी को मिडफील्ड में देता है। बट दिक्कत ये है ना, अब दिक्कत यह है कि स्टोन्स की फिटनेस नहीं, उस लेवल की फिटनेस नहीं है। स्टोन्स पूरा सीजन भूल जाओ। इट्स लाइक 30 to 40% ऑफ सीजन जॉन स्टोन इंजरी की वजह से मिस करने वाला है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब रॉड्री नहीं होगा। देयर विल बी गेम्स जहां तुम्हें लगेगा रॉड्री अकेला मिडफील्ड संभाल रहा है, लेकिन जब सामने काइसेडो एंजो है 220 मिलियन की मिडफील्ड, ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल रॉड्री ही अकेला सब कुछ संभाल लेगा। फिर बर्नार्डो सिल्वा की सपोर्ट चाहिए, या फिर तुम्हें उम्मीद थी कि कोवाचिच स्टेप अप करेगा, मथियास नूनेस को हम लेके आए थे। बट मैटर ऑफ द फैक्ट ये है कि हमारे पास गुंडोगान की रिप्लेसमेंट अभी नहीं है। दैट मींस हमारे पास देयर विल बी मोर गेम्स एज अ सिटी फैन। अब इस सीजन में ऐसी और गेम होंगी जहां पे सिटी गोल भी कर लेगा, लीड भी ले लेगा, 1 बार 2 बार, बट सिटी विल स्ट्रगल टू कंट्रोल द गेम, सिटी विल स्ट्रगल टू कंट्रोल द टेम्पो ऑफ द गेम, बॉल रिटेंशन। दैट्स द बिगेस्ट एसेट ऑफ एनी पेप गार्डियोला's टीम, बॉल रिटेंशन। और वो अकेले रॉड्री से नहीं आएगी। मैं समझ सकता हूं चेल्सी बिल्कुल फुल थ्रॉटल मैन टू मैन प्रेस करने आ रही थी, ठीक है। चेल्सी ने सिटी कोई भी प्लेयर हो, किसी भी प्लेयर को सिटी के बॉल पे टाइम नहीं दिया। दे वर सो राइट एट द फेस, बिल्कुल काउंटर प्रेस करना है, बिल्कुल अग्रेशन रखना है, बॉल छीननी है। मैं समझ सकता हूं वो, लेकिन ऐसी बहुत टीम है जो ये सोच के मैच में आती है कि हमें सिटी को बॉल नहीं रखने देना, सिटी को काउंटर प्रेस करना है, सिटी को बिल्कुल अग्रेसिव खेलना है। लेकिन फिर क्या होता है? बिकॉज सिटी आर सो गुड, सिटी प्लेयर आर सो यूज्ड टू प्रेस, वो प्रेस को बेट कर देते हैं, प्रेस को रजिस्ट कर देते हैं, बॉल रिटेंशन कर लेते हैं, थका देते हैं, दे टायर्ड डाउन देयर अपोनेंट, बिल्कुल टॉर्चर कर देते हैं, फ्रस्ट्रेट कर देते हैं। बट इस मैच में ये नहीं हो पाया। यस, लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू चेल्सी, द वे दे मैन मार्क्ड, द वे दे शोन देयर एग्रेशन, द वे दे प्रेस्ड सिटीज प्लेयर, वो मैं मानता हूं। इस गेम में सिटी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये था, सिटी पूरे मैच में गेम कंट्रोल नहीं कर पाया। 2 बार हमने लीड दी सेकंड हाफ में, 2 बार हमने लीड दी। पहले हाफ में हमने पेनल्टी स्पॉट से गोल स्कोरिंग ओपनिंग की। हम इस गेम में कभी भी 1 मिनट के लिए ऐसा नहीं लगा
कि भाई साहब ये गेम सिटी के कंट्रोल में है, इस गेम को लिटरली सिटी डिक्टेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है नहीं। और दूसरा मुझे लगता है कि पेप गार्डियोला, इट्स लाइक पेप गार्डियोला स्टैमफोर्ड ब्रिज में जरूर आया था, बट इट्स लाइक पेप गार्डियोला सिटी ये सोच के आया था कि हमें चेल्सी, इट्स लाइक जिस तरीके से चेल्सी ने कल मैच खेला ना, इट्स लाइक पेप गार्डियोला नेक्स्ट टाइम जब चेल्सी को खेलेगा ना, पेप थोड़ा रिस्पेक्टफुल वे में चेल्सी के अगेंस्ट प्लान करेगा। गार्डियोला इतना एडवांस नहीं खेलेगा। रिस जेम्स के रन ओवर राइट साइड पर बिल्कुल एक्सपोज किया जा रहा, ओवरलैप हो रहा कोल पाल्मर के, गार्डियोला बिल्कुल इतना अग्रेसिव, इतना एडवांस रोल में नहीं यार। मे बी ये जो कल का मैच था, चेल्सी ने दिखाया कि हमें भाई, हमें भी थोड़ी इज्जत चाहिए। इट्स लाइक चेल्सी की जो कल की जो फुटबॉल था ना, दैट डिमांडेड बिट मोर रिस्पेक्ट देन व्हाट सिटी गिव। दिस चेल्सी जो गेम था कल का, इट एब्सोल्युटली डिमांडेड मोर रिस्पेक्ट देन व्हाट सिटी गिव देम। लुक एट डियास, लुक एट एकेंजी, इट्स लाइक फिर स्टोन्स नहीं है तो तुम रॉड्रिगेज स्पोर्ट में एकेंजी को आगे लेके आ रहे हो। गार्डियोला इतना एडवांस जा रहा है, कोल पाल्मर रिस जेम्स का राइट साइड पे डेवलप हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, बिल्कुल हमारी एक्सपोज हो रही, ऊपर से फिर इंडिविजुअल एरर आ रहे। सो इट्स लाइक कि नहीं भाई, द वे चेल्सी प्लेड, चेल्सी बोल रहा था पेप को सिटी को रिमाइंड करा रहा कि नहीं भाई तुम हमें ऐसे सोच के आ गए हो हमारे घर में कि नहीं भाई कोई टीम नहीं है, चेल्सी है, उड़ा देंगे, कोई जितनी हाई लाइन ये वो। लेकिन इट्स लाइक कि चेल्सी ने कल पेप को बताया, मैं तुम्हें बता रहा हूं बिंग सिटी फैन, चेल्सी ने बताया कि नहीं भाई मे बी ये वो गेम थी जहां पेप गार्डियोला और सिटी का डिफेंस मे भी थोड़ी सी इज्जत चेल्सी को फ्रंट देता ना, चेल्सी के अटैकर्स को थोड़ा अच्छे से मार्क करके थोड़ा पीछे होके खेलता। बट दैट्स सिटीज गेम, आई कैन अंडरस्टैंड पेप गार्डियोलास गेम, हाई लाइन, फ्लूइडिटी, स्ट्रेच द अपोनेंट को बिठाओ, नंबर कमिट करो, लिंक अप करो, समझ लो। I can understand that point of City's game, but मुझे कल की गेम में बिल्कुल कंपोजर नहीं दिखा। अब ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे भाई कंपोजर नहीं दिखा, कंट्रोल नहीं दिखा सिटी से, इसलिए चेल्सी बार बार इतना एंड टू एंड गेम चल रही थी, तो सिटी का कंपोजर कंट्रोल कैसे आएगा? वो आता था गुंडगों जैसे प्लेयर से। इट्स लाइक भाई साहब, कोवाचिच इज सिंपली नॉट एट दैट लेवल। मथियास नूनेस का पहला सीजन, मैं उसे नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मिडफील्ड में आए, बड़े मैच में रोड्री के साथ मिडफील्ड डिक्टेट करे। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम यू। तो फिर घूम फिर के बात वही जाती कि भाई देयर विल बी गेम्स, गेट रेडी बीइंग अ सिटी फैन, गेट रेडी, देयर विल बी गेम्स जहां पे मिडफील्ड में सिटी का कंट्रोल नहीं होगा। अकेला रॉड्री तुम्हें हर मैच में 10/10 करके नहीं देगा। हालांकि कल रॉड्री फिर से हमें एक बार मैच जिता दिया था। आई डोंट वांट टू बी टू हार्श ऑन समवन लाइक डियास, समवन लाइक गार्डियोला। आई थिंक मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ द गेम। यस, आप सिटी की टीम से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आई गेस लास्ट टाइम हमने 4 गोल खाए थे ना, मुझे लगता है जब से हमने डियास साइन किया है सितंबर 2020 से लेकिन आज नवंबर 2023 तक 3 साल निकल गए। 3 पीट कर दिया हमने, ट्रैपल जीत ली, चैंपियन लीग जीते, सब कुछ उखाड़ दिया। हमने कभी भी 4 गोल किसी भी मैच में कंसीडर नहीं किए थे जब से हमने रूबेन डियास को साइन किया। तो कल पहली बार हुआ, और लास्ट टाइम 2020 में हुआ था एतिहाद में ही, जब आई गेस लेस्टर के अगेंस्ट 5-2 से आ रहे थे, बाड़े ने हैट्रिक स्कोर की थी। उसी के एक हफ्ते में हमने डियास को साइन किया था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 3 ईयर्स हमने 4 गोल कंसीडर किए। एंड टू बी ऑनेस्ट, बहुत ज्यादा इंडिविजुअल मिस्टेक्स, एरर दैट एब्सोल्युटली कॉस्ट मैन सिटी द गेम। बट चेल्सी आई थिंक इट्स गुड प्रोग्रेस। चेल्सी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, एंड दिस इज व्हाट यू वांट फ्रॉम द चेल्सी। यू नो, आप इतना पैसा उड़ा के सब करके प्रोजेक्ट बिल्ड करके, दिस इज इट, दिस इज द काइंड ऑफ फुटबॉल यू वांट टू प्ले। आई थिंक चेल्सी फैन शुड बी एब्सोल्युटली प्राउड ऑफ देयर टीम। जहां तक सिटी की बात है, मैं फिर से बोलूंगा, बीइंग अ सिटी फैन, जो हमारा लेवल है, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है यूरोप में, आई थिंक कल की जो डिफेंसिवली जो इंडिविजुअल एरर है ना, देयर इज नो रूम फॉर एरर्स। पेप के फुटबॉल में एरर की जगह नहीं है। इतनी हाई लेवल पे आप एक ऐसी टीम, एक चैंपियन टीम, आप इतनी मिस्टेक्स एक मैच में नहीं कर सकते हो और फिर उम्मीद करोगे कि आप वो मैच जीत जाओगे। ऑलमोस्ट यस, रॉड्री का वो जो मर्जी हो, आप इट्स लाइक हमने विनर स्कोर कर ही लिया था। देन अगेन एक और मिस्टेक, सो इट वाज गेम दैट वाज फुल ऑफ एरर्स फ्रॉम मैन सिटी इन देयर डिफेंस। और फॉर चेल्सी आई थिंक चेल्सी बिल्कुल बता रहा है कि हमने लिवरपूल को घर में रोका, हमने आर्सेनल को रोका, हमने सिटी को रोका, ट्रेबल विनर को, हमने स्पर्स को अवेयर आया। ये जो 4 मैच इस सीजन गए हैं ना 2 महीने में, सो इट्स लाइक इससे चेल्सी का कॉन्फिडेंस, चेल्सी के फैंस का, प्लेयर्स का, ड्रेसिंग रूम का एनवायरमेंट, माहौल, जो बिलीव सेट होगा, जो माइंड सेट सेट होगा गोइंग फॉरवर्ड, आई थिंक ये चीजें बहुत यूज होती है। अगर आप पोस्टिंग सिंपली आपने कैलेंडर देखना था ना, जैसे आपकी सीजन की शुरुआत हुई थी, आपने कैलेंडर देखना था कि भाई साहब एक हफ्ते में आर्सेनल, अगले हफ्ते में स्पर्स अवे, फिर घर में मैन सिटी, ये 3 गेम तो गए अंडर प्रेशर, मैनेजर, समझ तुम भाई ये फुटबॉल है, यहां 2 दिन 3, यू आर 3 गेम अवे, नो मैटर हाउ गुड मैनेजर यू आर सिंपली 3 गेम अवे फ्रॉम बीइंग इन द पोजीशन वेयर पीपल विल आस्क यू भाई साहब सैक कर दो। 2-3 मैच खराब खेल लो आप। पेप गार्डियोला तक सिटी के पेप गार्डियोला के ट्रेबल विनिंग टीम पे 2-3 मैच हार जाने लगातार, सवाल उठने बन जाएंगे। दैट्स अ पार्ट ऑफ द फुटबॉल। फुटबॉल की दुनिया बहुत वोलेटाइल है, बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। सो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि
आप हारते रहो, कोई आपको सवाल नहीं करेगा, चाहे पोचेटिनो क्यों ना हो, चाहे आपको लंबा टाइम क्यों ना दिया हो। आई थिंक ये जो चेल्सी के लिए 1 महीना गया है ना, जितने बड़े बड़े मैच में चेल्सी ने करैक्टर बॉल्स परफॉर्मेंस दिखाई है ना, द क्वालिटी ऑफ फुटबॉल दिखाया है ना, आई थिंक चेल्सी it's a glimpse, it's only beginning, it's a bit of spark जो इतनी महंगी टीम असेंबल की है, जिन्हें क्वालिटी प्लेयर है। इट्स अबाउट टाइम कि वो अभी दे विल ग्रेजुअली गेट टू द पॉइंट वेयर दे वांट टू बी। एंड फॉर सिटी आई थिंक स्टिल टॉप ऑफ द टेबल, हम 1 पॉइंट से टॉप ऑफ द टेबल अभी भी क्लियर है। लिवरपूल, आर्सेनल, आई थिंक ये हमारे सबसे 2 स्ट्रॉन्ग राइवल होने वाले हैं लॉन्ग रेस में। आफ्टर इंटरनेशनल ब्रेक वी आर ड्यू टू प्ले लिवरपूल, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई थिंक this Premier League season is gonna be spicy simply because I simply don't think so Man City अपना वो level maintain कर पा रहा है, and that means there is opportunity for the rivals like Liverpool or Arsenal to get back into the and maybe make it a 3-way title race. We never know. So let's see what happens.